एमएच1 न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया और होली के इस त्योहार में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। होली क्योंकि रंगों का त्योहार है, रंग तो हमारे पास है ही, लेकिन होली के दिन कुछ मीठा कुछ नमकीन ना हो तो होली अधूरी सी लगती है। आज हम आपको कुछ आसान सी ऐसी रेसिपीज बताएंगे जो आप भी घर पर बना सकते हैं और आपके गेस्ट आपके हाथ चूमते रह जाएंगे। आज हम आपको गुजिया बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आसान सी गुजिया बना सकते हैं, मिठास हो सकती है उसमें, और कहीं ना कहीं आज हम आपको बताएंगे कि ठंडाई, एक केसरी ठंडाई की रेसिपी जो इजी भी है और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और आज हम आपको कुछ ऐसे कबाब बनाना सिखाएंगे जब आपके गेस्ट खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी तारीफ करते बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का होली का ये त्योहार। तो चलिए वेलकम करेंगे शेफ का संजय झा जी का। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर, क्योंकि हमारे पास रंग तो हैं तो मिठास की कमी को हम पूरा करेंगे। संजय जी आज मिठास की कमी को पूरा करेंगे और एमएच1 न्यूज की ऑडियंस ये जानती है कि जब हम होली मनाते हैं तो रंग तो हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन अब मिठास की कमी को पूरा करने के लिए हमारे साथ शेफ मौजूद हैं। शेफ, क्योंकि हमने पहले से ही अपनी ऑडियंस को बता दिया है कि नमकीन में आज क्या आप बनाएंगे, मिठास में आज आप क्या बनाएंगे, और ड्रिंक में एक स्पेशल ड्रिंक भी हम तैयार करेंगे। क्यों? बिल्कुल। तो शेफ सर, नमकीन से शुरू करेंगे या मीठे से शुरू करेंगे? नमकीन से शुरू करेंगे। तो चलिए नमकीन से इसकी शुरुआत होगी और दही कबाब आज हम बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये रेसिपी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, कितनी देर इसे लगती है, क्या इजी टू मेक है? बहुत इजी टू मेक है, घर में इजीली बन जाती है और ये 5 से 10 मिनट में तैयार होकर। क्या बात है। और हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए? 5 से 10 मिनट की में बनने वाली रेसिपी, और हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और अच्छा भी है। क्या बात है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, हम कह सकते हैं डिलीशियस भी है, और कहीं ना कहीं होली के इस त्योहार पर ये मिठास और नमकीन सबको पूरा कर देगा। बहुत बढ़िया करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं संजय जी। जी बिल्कुल। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसमें संजय जी? इसमें दही लगेगा जो हैंग किया होता है हमारे पास, थोड़ा सा चीज भी लगती है, सॉल्ट पेपर लगती है, बेल पेपर, कैप्सिकम जो लाल लहरे होते हैं वो थोड़ा लगती है, और ब्रेड क्रम लगती है। यानी कि हंग कर्ड के साथ सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर दी जाएं और उसके साथ दही कबाब बनाएंगे। फिर ऑन टॉप एक कैसो लगता है, फुल कैसो, तो फ्लेवर अलग होगा। संजय सर, सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है, शुरुआत भी कर लेते हैं। तो चलिए वेजिटेबल्स हमारी सारी तैयार हैं और सब कुछ चॉप करके रखा हुआ है। चलिए संजय जी। तो पहले हम लेते हैं हैंग कर्ड। ये हमारा हैंग कर्ड है जी, ठीक है। ये हमारा हैंग कर्ड है। चलिए हंग कर्ड हमने डाल दिया है। आप अपने जितने भी गैदरिंग है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज होता है जो थोड़े से हम ये भी डालें। तो ये चीज कौन सी होती है? कॉटेज चीज है, ठीक है। चलिए कॉटेज चीज भी हमने डाल दिया है। उसके बाद जो डालेंगे वो ब्रेड क्रम होता है, पैंको बोलते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, पैंको डालना जरूरी होता है इसमें। तो हंग कर्ड डाल दिया है, चीज डाल दी है, ये रहा क्रम्स डाल दिए हैं, और ये आएगी ग्रीन येलो बेल पेपर, फिर यानी कि पीली शिमला मिर्च, फिर ग्रीन कैप्सिकम जी, और रेड कैप्सिकम, उसके बाद रेड कैप्सिकम। क्या बात है। और इसके बाद ये हो रहती है हमारी व्हाइट पेपर, जो बेसिक मसाले हैं जी, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट होता है, पेपर टू टेस्ट होता है, ठीक है, वो डालना जरूरी होता है। चलिए ये हमारी सारी वेजिटेबल्स डल गई हैं, बेसिक मसाले भी डल गए हैं, ठीक है। अब हम बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए बस, दैट्स ऑल। चलिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जी। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी सी ब्रेड क्रम और डालने के पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेड क्रम से ये होता है कि वो जो टिक्की है उसको वो बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी इसमें जैसे जरूरत है तो हम थोड़ी सी और लगाएंगे। और घर में कहीं ना कहीं ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो पड़े ही होते हैं, घर में होता ही है, कैप्सिकम होती हैं, और इसमें और भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको और भी ज्यादा वेजिटेबल्स की जरूरत है। सारे चीज नहीं कर सकते, लेकिन ब्रोकली जैसे है ब्रोकली कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, और क्योंकि हंग कर्ड है वो भी आपके लिए अच्छा है, मसाले अच्छे हैं, और घर में बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास होते ही हैं। जी 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 बिल्कुल। अब इसका मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसको बनाने का प्रोसीजर जो करेंगे वो ऐसे है। बिल्कुल, एक बार हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा बैटर जो है वो शेफ ने तैयार किया है, और ये बिल्कुल बाइंडिंग इसकी जो है हुई पड़ी है, यानी कि अब जब हम इसको मोल्ड करके टिक्की बनाएंगे तो कहीं ना कहीं टिक्की जो अपनी शेप में अच्छे से ले पाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है संजय सर? सर ये मैडम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद सीधा हम टिक्की बनाएंगे और ब्रेड क्रम्स में उसे रोल करेंगे, क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है।
एज बराबर करके, साइज बराबर होनी चाहिए, एज और बराबर। अक्सर हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रेड क्रम्स घर पे कैसे बनाएं संजय सर। नहीं, ब्रेड क्रम अगर आप पेंको का भी आ रहा है, बहुत अच्छा ब्रेड क्रम है, वो ठीक भी यूज कर सकते हो। और ब्रेड क्रम बनाना है तो ब्रेड को रोस्ट कर दें और ब्रेड को रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर Flexible, दीजिए तो बस ब्रेड क्रम्स। बन और वो जाती जो हमारे घर में हमेशा फ्रिज में 2-3 ब्रेड के पीसेस पड़े होते हैं, आप उसी का उससे बनता ही ग्राइंड है, करो और उसको उसी का ब्रेड बनता क्रम्स ही बना है, दीजिए। उसी वेरी का गुड, बनता ही है। ठीक है ठीक है जो घर में ब्रेड बच जाती है, हम जी। उसी का बनाते हैं। जी। तो टिक्की भी हमारी जो है वो तैयार हो रही है और बहुत अच्छे से खूबसूरत से वो टिक्की को शेप दे दिया गया है और उसके ऊपर एक काजूल जो है लगा दिया है। तो ऐसे एक एक करके आप कई सारी टिक्की बना सकते हैं और उसके बाद सीधा उन्हें फ्राई करिए और गेस्ट को सर्व करिए। क्यों? तो शेफ टिक्की जो है तैयार हैं, अब इन्हें डीप फ्राई करना है और देखिए कितनी सुंदर ये प्लेटिंग अभी लग रही है और बनने के बाद जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो वाह। तो चलिए शेफ एक एक करके अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। ये वो टिक्कीज हैं जो शेफ ने तैयार करी हैं और अब एक एक करके इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। बड़ी आसान सी ये रेसिपी है, आप इसे घर में जो है बना सकते हैं और सारी वेजिटेबल्स घर पर भी होती हैं और इजी टू मेक, जी, इजी टू बिल्कुल। फ्राई फटाफट से। और शेफ जैसे जैसे कई लोग होते हैं जिनको डीप फ्राई नहीं पसंद, क्या वो बेक कर सकते हैं हाँ, आराम। या बेक फिर नहीं इसे कर सकते, एयर फ्राई shallow कर fry सकते कर हैं? सकते हैं, shallow शेलो fry। फ्राई Pan- कर सकते हैं, यानी कि अगर आप Non-stick डीप pan फ्राई के अंदर shallow fry के कर सकते हैं। शौकीन नहीं हैं और आप थोड़े डाइट कॉन्शियस भी हैं तो आप इसे शेलो फ्राई कीजिए पैन में और कितना खूबसूरत गोल्डन कलर जो है वो बन के आएगा। टिक्कियों का आ गया है। एक बार जरा नजर मारिए, इतनी स्मार्ट लग रही हैं ये, गोल्डन फ्राई टिक्की हो चुकी हैं और जब ये पूरी तरह से डीप फ्राई हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया टेस्ट इनका आएगा। यानी कि आप इन्हें शेलो फ्राई भी कर सकते हैं और थोड़े से Pan ऑलिव fry कर ऑयल सकते में डालिए और इनको पैन में शेलो फ्राई कर लीजिए। हाँ, पैन फ्राई करके नॉन स्टिक में बढ़िया बन के आता है। तो चलिए टिक्की जो है वो तैयार हो चुकी है और बस अब इसे प्लेटिंग करेंगे, सजाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं शेफ चाहे फेस्टिवल हो या ना हो, आप घर पर भी बहुत इजी टू मेक है, आप घर पर भी बना सकते अभी हैं। इसके बाद जैसे गर्मी आती है, बरसात आती है, कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है और अब मेरी प्लेट भी रेडी है, मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। बिल्कुल, अब प्लेटिंग का समय है और अब हम टिक्कीज की प्लेटिंग कर लेते हैं। जी जी चलिए। बिल्कुल। अब ठीक, ये मेरी प्लेट है। ये मैडम मैंने टिक्की तैयार कर दी है। My क्रिस्पी God। दही कबाब। क्या सुंदर आप लग टेस्ट रही है देखिए। हमारी ये प्लेटिंग, वाओ। क्रिस्पी दही कबाब की रेसिपी आपने देखी है और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये प्लेट हमारी लग रही है और शेफ आपने बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया भी है और अब इसकी टेस्टिंग जरूर करेंगे, लेकिन उस स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन मीठे से बिना बात थोड़ी बनेगी, तो आप मीठे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम गुजिया बनाने वाले हैं। तो चलिए अब बनाएंगे गुजिया। चलिए अब मीठे की तैयारी कर लेते हैं और गुजिया बनाना शुरू करते हैं। जी, तो- संजय सर सबसे पहले बताइए कि क्या क्या लगेगा गुजिया सामान? के इंग्रेडिएंट जो होता है, जो खोया होता है, वो ठीक है। खोया हमने ये ले लिया, खोया है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ा कोकोनट पाउडर डालेंगे, कोकोनट ठीक बुरादा। है। खोए के साथ मतलब जितने कोकोनट कोकोनट बुरादा। पाउडर और सारे जी। ड्राई और फ्रूट्स सारे ड्राई फ्रूट, जितना ड्राई फ्रूट डाल सकते ठीक कोई है, दिक्कत नहीं। ठीक है, ड्राई फ्रूट, ये सारा ड्राई फ्रूट आ गया हमारा। ये चिरौंजी होता है, ये भी ठीक है। ज़रूरी होता है डालना टेस्ट ठीक के है। लिए। और किशमिश भी डाल सकते हैं आप। ठीक है। ये इलायची पाउडर होता है जो हल्का लगाते हैं फ्लेवर के लिए, जी, ये भी जी, ज़रूरी जी, होता है। जी। बाकी काजू तो है ही ज़रूरी। ठीक है। ठीक है। यानी कि सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ और और इसको हम मेवे के ऐसे- साथ हाँ। आप अच्छे से इसे मिक्स खोया करिए। थोड़ा ज़्यादा मिला लें तो ज़्यादा ठीक अच्छा है, होता है, क्योंकि ठीक है। खाली ड्राई फ्रूट हो चुका है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, सारा ड्राई फ्रूट के साथ ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। मिक्सचर तैयार है और अब फिलिंग करेंगे। जी, चलिए, ये मिक्सचर तैयार होती है तो मिक्सिंग जो है तैयार हो चुकी जी, है और बिल्कुल। अब डो में डालेंगे। चलिए और बनाने का प्रोसीजर। चलिए चलिए शेफ। आजकल तो वो मेकिंग वाले वो भी आते आती हैं है, संजय जी लेकिन- की नॉर्मल डालिए और उससे बना कर लें, लीजिए। लेकिन हम लोग- हमारे शेफ हाथ से बना के दिखाएंगे हमारा हाथ आपको। से ही है। और ये ट्रिक भी आप देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपके घर में सांचा नहीं है उसका गुजिया का, तो आप हाथ से बना सकते हैं। तो छोटा सा पेड़ा लीजिए, ठीक है। ये ठीक। हमने बेल करके तैयार कर लिया। अब इसी में इसकी फिलिंग डालना होता है। तो मिक्सचर डालना है, ये डालना होता है। चलिए मिक्सचर जो है वो जो तैयार था वो, और छोटा सा उसका आटा लीजिए और इसको देखिए शेफ धीरे धीरे जरा हमारे ऑडियंस को भी दिखाइए कि किस तरह से इसे मोल्ड किया इसको जाता है। मोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड करके जी। हाफ मून कह सकते हैं जी। इसको, हाफ मून के स्टाइल में हमने मोल्ड कर दिया। अब ठीक है। इसको शेप देने की बारी है। ठीक है, अब जो शेप देनी है वो ऐसे होती है। ठीक है। बहुत खूबसूरत और आपकी गुजिया जो है तैयार है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ शेफ जो है मोल्ड कर रहे हैं। शेफ एक बार हमारी ऑडियंस को ज़रा दिखा भी दीजिए कि अब किस ये तरह गुजिया से। तैयार हो गई आपकी। देखिए
ये वो गुजिया जो आप जो मार्केट में खाते हैं, जी, और बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से घर पर ही आप इसे इजीली इजी तैयार बना कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, इजी बना सकते हैं। लीजिए जी, हमारी गुजिया जो है वो तैयार है। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, डीप फ्राई अगर नहीं कोई करना पसंद करता तो क्या क्या ऑप्शंस हैं शेफ? इसको डीप फ्राई ही बेस्ट होता है, बाकी अगर नहीं करना चाहे तो इसको ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। ओवन में यानी कि बेक कर सकते हैं बेक इसे, कर और सकते अगर हैं। आप डीप फ्राई नहीं बाकी- पसंद कर सकते तो आप बेक कर सकते हैं। तो चलिए शेफ शुरू करते हैं। जी, अब चलिए हम डीप फ्राई करें। डीप फ्राई। इसे कब तक फ्राई करना है शेफ? 6-7 मिनट, 6-7 मिनट जब तक अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन कलर ना आ जाए। गोल्डन कलर आ जाए, इतने में हम इसका सोक तैयार कर लेते हैं, चाशनी। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल, भी चाशनी जरूरी है। तैयार करना जब तक जरूरी ये है। पकेगा तब तक हम इसकी चाशनी तैयार ठीक है, कर तो लेते एक तरफ ये जब तक गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे तब तक हम हम अपनी चाशनी चाशनी तैयार तैयार कर कर लेते हैं। लेते हैं। ठीक है, तो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन जो है गुजिया हो चुकी है। तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गोल्डन कलर आ चुकी है इस पे। गोल्डन कलर ठीक आ चुका है और ये फुल अब गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल कर अब इसे अब चाशनी के सोक सिरप करेंगे में डाल चाशनी देंगे। में। ठीक है, जी। अब हम इसको तो चाशनी सोक जो करने के तैयार लिए की थी चाशनी में- उसमें सोक कर लेंगे। सोक करने के लिए डाल दिया है। ये 2-4-5 मिनट में हो जाएगी, तब तक मैं अपनी प्लेटिंग तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 2-4 मिनट इसको लगेंगे सिरप में जब तक अब्जॉर्ब होगा, फिर जी। उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। तो मैडम ये तैयार हो चुकी है, अब हम चलिए। इसको निकालने के लिए तैयार करते ठीक हैं। है शेफ, और तो 5-7 मिनट हमने इसको अब्जॉर्ब किया जी, और बिल्कुल। अब जो है गुजिया बिल्कुल ये रेडी देखिए है। कैसे बढ़िया जूसी बिल्कुल, हो लीजिए चुका है। मैं प्लेट पकड़ लेती हूँ, आप जब तक इसे डालिए। बहुत सुंदर लग रही हैं, और जब हम इसे सजाएंगे तो तो क्या और ज़्यादा निखर अच्छा आएगा। के, बिल्कुल बहुत खूबसूरत और शाइनी गोल्डन कलर जो है शाइनी इसमें आ गोल्डन चुका है। जी। और ये देखिए गुजिया जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसकी अब- प्लेटिंग कर लेते हैं अब हम फटाफट से। प्लेटिंग करते हैं। गुजिया जो हैं वो बिल्कुल रेडी टू ईट हो गई हैं। अब मैं फटाफट इसका से गार्निश, तो मैडम इस पे हमने आलमंड फ्लेक्स डाला और ये पिस्ताचो डाला और केसर, बादाम, काजू, इन सब के साथ आप इसे गार्निश कर थोड़ा सकते हैं। सैफरॉन डालते हैं। और चांदी का वर्क भी इसमें लगा हुआ है। हाँ। तो आखिरी में रह गया चांदी का वर्क, तो वो चांदी हम का लगा वर्क भी हम इस पे लगा देते हैं। क्या बात है यार, मुंह में पानी आ गया। शेफ ने इतनी सुंदर गुजिया बनाई हैं और आखिरी में चांदी के वर्क से बहुत सुंदर ये गुजिया लग रही हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये भी इजी टू मेक है। मतलब आप थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स घर पर, सबके घर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप उससे बना सकते हैं। और Easy कितनी बनने वाला सुंदर है। लग रही हैं। और चांदी का वर्क जब आपने आखिरी में किया है ना, सोने पे सुहागा का काम गुजिया ने किया है। और मुंह में पानी आ रहा है। तो आप एंजॉय करें। बिल्कुल एंजॉय करेंगे। नमकीन स्नैक हो गया है, मीठे में गुजिया हो गई है। अब क्या पिला रहे हैं आप हमें? अब आपको ठंडाई पिलाते हैं, क्या बात है, होली है और ठंडाई ना हो ऐसा हो नहीं वो भी सकता। पान फ्लेवर में। पान फ्लेवर में ठंडाई। तो चलिए शुरू करते हैं शेफ। तो नमकीन हो गया है, मीठा हो गया है, और क्योंकि आपने हमसे वादा किया था कि होली ठंडाई के बिना अधूरी है, तो अब ठंडाई। ठंडाई बना के दिखाते हैं। शेफ सबसे पहले तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसमें? ठंडाई के लिए मिल्क लगती है। ठीक है, हमने पान फ्लेवर बोला था आपको, इसलिए हमने पान भी तो रखा यानी है। कि हमारी अलग सी ठंडाई है, अलग सी पान ठंडाई। फ्लेवर की ठंडाई। हाँ, ठीक है, और थोड़े कोकोनट पाउडर है, ठीक है, शुगर है, ठीक है। और जो ठंडाई होता है वो है जो ठीक हमने है। खुद बनाया। ओके, हम सबसे पहले तो दूध डालते हैं। इसमें ठीक है। मिल्क आ गई। ठीक है, ठंडा दूध होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा ठीक दूध है, होना चाहिए। ठीक फिर थोड़ी सी हम इसमें ठंडा होने के लिए और टेस्ट के आइसक्रीम, लिए आइसक्रीम मैंने पहली बार सुना है शेफ। लेकिन ठंडाई हमारा में। फ्लेवर अलग है ना, हमारा ठीक है, अलग है, इसलिए ठीक हम है। थोड़ा सा लगाते हैं। ठीक है, तो ठंडे दूध में आप आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। कोई भी फ्लेवर हो सकता है या फिर बिल्कुल, कोई। बिल्कुल। ठीक है, तो पनीरा डाले, पनीरा ज़्यादा ठीक अच्छा है। है। और ये क्या है शेफ? ये ठंडाई है। ये ठंडाई है, ठीक है। और अगर मार्केट से किसी को लानी हो, हमारी ऑडियंस को? मार्केट में मिलती है, वैसे अवेलेबल है। है। मार्केट में मिलती है, अवेलेबल है, आप ठीक वहाँ है। से बोतल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठंडाई की बोतल आप परचेज करिए और उसमें आप दूध मिला के दूध पीजिए। में आइसक्रीम और ठंडाई डाल दीजिए। हाँ, ठीक है, ये हमारा गुलकंद है। गुलकंद। जो ठीक पान है, के लिए फ्लेवर हमने बोला था, जो पान ठीक है। फ्लेवर देंगे तो ये इसलिए हमें रखना- गुलकंद। ठीक है, रखना पड़ता है। ठीक है। पाउडर शुगर आप जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पाउडर शुगर ही डलेगा इसमें। ठीक है, और कोकोनट, और आखिरी में आएगा कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर। सिरप भी थोड़ा ठीक डालो, है, पान पान का सिरप जरूरी है और हाँ, ये थोड़ा अब पान- आएगा पान पान बना। सिरप। जो टेस्ट पान का ही आएगा, इसमें पीने से पान का टेस्ट आएगा थोड़ा। तो
ठंडाई जो है तैयार हो रही है। और शेफ इसे नॉर्मल हम लोग मिक्सी में भी ग्राइंड मिक्सी में कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा ठीक है, रहेगा। ठीक है, मिक्सी में बढ़िया बनेगी। ठीक है। और कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं, अगर जिसको जैसे किसी को पान इसमें फ्लेवर रोज नहीं फ्लेवर चाहिए? बना सकते हैं, ठीक रोज है। का फ्लेवर बना सकते हैं, ठीक है। खस की फ्लेवर बना सकते हैं, ठीक है। खस की बन जाएगी। खस तो सुना है, और खस हाँ, बहुत पॉपुलर भी है पॉपुलर ठंडाई है। के लिए जी। उसके बाद में आलमंड का भी बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब जो ठीक है। फ्लेवर तो आपको यानी कि चाहिए बना बहुत सकते सारे फ्लेवर्स के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पान फ्लेवर की ठंडाई पी रहे हैं, तो वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। हैं। अब मैं इसको पोर करके दिखाता हूँ जैसे ग्लास है, में। ठीक है। होली पे जब ऑडियंस ये बनाएगी और अपने गेस्ट को सर्व करेगी, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। हमारे शेफ ने बोल दिया है बहुत मजा आएगा, तो बिल्कुल आएगा। और आप कोई भी फ्लेवर की ठंडाई जो है बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश के तौर पे ये लगाएं। गुलकंद जो है गार्निश करिए गुलकंद से। ये है सेफ्रॉन, जो केसर लगा दे तो बात ही निराला हो जाता है इसका। बिल्कुल, केसर और गुलकंद से इसे गार्निश करिए। और अब ये रेडी टू ड्रिंक है, यानी Ready to कि drink। क्या बात है शेफ। तो ये देखिए, तो ठंडाई जो है बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए। और होली है और ठंडाई ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस ड्रिंक को आप घर पर इजीली बना सकते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और कोई भी फ्लेवर शेफ बना सकते हैं। तो चलिए, ये रही हमारी ठंडाई, यानी कि हमारी सारी रेसिपीज़ आज डन हो गई हैं। और बहुत ईजी बनी है और आई होप ये इंजॉय। बिल्कुल, हम भी इंजॉय करेंगे शेफ, और आई होप हमारी ऑडियंस भी इंजॉय करेगी जब वो अपने घर पर बनाएगी और गेस्ट को सर्व करेगी, और गेस्ट तारीफ ज़रूर करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, तो चलिए अब फटाफट से टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो शेफ हमारा तैयार है बिल्कुल सामान, तैयार है, आप और टेस्ट करें। बिल्कुल टेस्ट भी करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने नमकीन बनाया था, तो नमकीन से शुरुआत करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले तो चलिए एक बार फिर से प्लेटिंग ज़रूर दिखाने की बनती है। और ये देखिए, प्लेट जो है बहुत सुंदर लग रही है, जो शेफ़ ने तैयार की थी। और ये है दही के कबाब, और ये देखिए, और शेफ़ बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से शेफ़ ने इसे बनाया है। माय गॉड। तो टेस्ट करने की बारी है। साथ में मिंट सॉस, ग्रीन चटनी लीजिए और दही के कबाब एंजॉय करिए। शेफ, ये बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने इसे तैयार किया है और बहुत टेस्टी है। सेकंड जो हमारी चीज़ थी वो थी गुजिया, जो शेफ ने बनाई है। शेफ, सबसे पहले बिल्कुल प्लेटिंग दिखाना ज़रूर बनती है। और ये देखिए, बहुत सुंदर गुजिया की प्लेट लग रही है और चांदी का वर्क इस पे लगाया हुआ है। आप भी अगर इसे डेकोरेटिव तरीके से अपने गेस्ट को सर्व करेंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए एक गुजिया लेके देखते हैं, को ज़रा बीच में से ब्रेक करते हैं। और देखिए शेफ, बहुत सुंदर लग रही है और अंदर की प्लेटिंग, वो जो अंदर का जो स्टफिंग है वो अच्छी सी नज़र भी आ रही है। और चलिए एंजॉय करते हैं। ये देखिए, अंदर की स्टफिंग भी जो है बहुत सुंदर तरीके से नज़र आ रही है और इसे एंजॉय हमने किया और बहुत टेस्टी बनी है शेफ़। और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मार्केट से बनी हुई खा रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा, ये हमने यहीं बनाई है और शेफ़ ने बनाई है और बहुत इजी है। और सबसे अच्छी बात है, आपके पास जितने भी घर पे ड्राई फ्रूट्स बने हैं, मेवा लीजिए और सबको बना लीजिए, और बहुत बहुत टेस्टी है। और अब बारी है शेफ़ ठंडाई को टेस्ट करने की, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं पहली बार ठंडाई टेस्ट करूँगी। और घर पर जो है आप इसे इजीली बना भी सकते हैं। तो टेस्ट करते हैं पान वाली ठंडाई। चीयर्स। शेफ, बिलीव नहीं हो रहा कि ये आपने हमारे सामने बनाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत इजीली आपने इसे बना दिया। मैं तो इसे ज़रूर घर पर ट्राई करूंगी। तो शेफ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमें इतनी इजी रेसिपीज़ बताई हैं। ठंडाई पी के तो मज़ा ही आ गया है और पूरे दिन की जो थकान थी ना, वो भी दूर हो गई। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, आपका भी वेलकम एंड थैंक यू। एंजॉय फॉर, आप लोग एंजॉय करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेफ। तो शेफ ने हमें छोड़ दिया है और अब हम एंजॉय करने वाले हैं अपनी मील। और आई होप आपको भी ये रेसिपीज़ देखकर बहुत मज़ा आया होगा। और जब आप अपने गेस्ट के साथ इन रेसिपीज़ को सर्व करेंगे, आपके गेस्ट जो हैं आपके तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो फिलहाल आज के इस होली के खास मौके पर जो आज हमने आपको इतनी सारी डिशेस बना के दिखाई हैं, उसके लिए
जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि होली के रंग भी हो गए और होली की मिठास भी हो गई, नमकीन भी हो गई और ठंडी ठंडी ठंडाई भी हमने आपको टेस्ट कराई। और आप भी अपने गेस्ट को जब ये सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट भी बहुत खुश होंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और होली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी को MH1 न्यूज के परिवार की तरफ से हैप्पी होली।